अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात अज खुद नोटिस केस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस की समाअत से मुतालिक मजीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अली शेर बताइएगा, समाअत का वक्त 11 बजे का दिया गया था, आगाज हो गया? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और जो आज की पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है और ये समाअत बतौर ख़ास एक हवाले से है कि क्या ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के मुताबिक चलेगा या किसी की विल एंड विश के मुताबिक चलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच जो है उसने केस की समाअत का आगाज़ किया। पहला रोज़ था, आज दूसरा रोज़ है। तो उसमें बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया गया था कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है और हम इस पे किसी किस्म का कोई समझौता या किसी किस्म की लचक या वो नहीं होगा। हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हम इसका हर सूरत दफा करेंगे। इसके साथ साथ कल तक 3 क्वेश्चन थे और फिर जो पिछले टाइम जो समाअत हुई थी तो उसके लास्ट पे एक क्वेश्चन एक ही था तकरीबन, एक तरह से कहा जाए कि जस्टिस अतर मनल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और वो था कि क्या डिक्टेशन पे असम्बलियाँ तोड़ी जा सकें, और दूसरा ये था कि क्या असम्बलियाँ जो है वो आइनी तौर पर डिज़ाल्व की गई। तो ये चौथा क्वेश्चन भी शामिल कर लिया गया। इन 4 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस अहम केस की समाअत करने जा रही है। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील का मामला है। अदालत की तरफ से बड़ी हद तक जो कल के रिमार्क्स आए थे उसमें सरफेस पे ये बात थी कि आइन पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बुनियादी नुक्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है वो है कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात की डेट कौन देगा। उसके ऊपर मुख्तलिफ नोटिस जारी किए गए थे, PDM को भी, पीपल्स पार्टी को भी, इलेक्शन कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी को, एडवोकेट जनरल्स को। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी तरफ से सियासी नुमाइंदगी नहीं आई है, यानी JUI की तरफ से, PDM तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके वकला पहुँचे हैं। फारूक नाइक और सैयद हुसैन बुखारी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। मंसूर अवान जो हैं वो पहुँचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह पहुँचे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र पहुँचे हैं। इसी तरह फैसल चौधरी आए हैं और बाकी जो जमातें हैं JUI की तरफ से जो है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पहुँचे हैं। कामरान मुर्तज़ा से जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बात की कि हम जो है वो 2 जजों पे एतराज़ात उठाने जा रहे हैं। अभी कहना कबल वक्त है जब जो ही वो कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक पिटीशन जो चीज़ थी वो भी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। बाकी जो फारूक नाइक थे उनका ये कहना था कि ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अचानक असम्बलियाँ तोड़ दें और उसके बाद फिर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन मांगे। जब उनसे पूछा गया कि आप भी JUI की तरह जो है वो एतराज़ात उठाने जा रहे हैं बेंच के कुछ जजेस पे, तो वह उसके जवाब में उनका ये कहना था कि ये अभी सामने आ जाएगा। उन्होंने इस पर हाँ या ना तो नहीं कहा, लेकिन बज़ाहिर इशारा यही था और बज़ाहिर उनके वकला का जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू में भी उनकी तरफ से बज़ाहिर इशारा ये लगता है कि PDM और पीपल्स पार्टी और ये जमातें जो है ये मिलकर बेंच के ऊपर जो वो इतराज़ करने जा रही हैं। अभी केस की समाअत शुरू होगी, 9 रुकनी बेंच है और उसके बाद आगे जो है समाअत चलेगी। और इस बेंच के हवाले से मैं ये बताऊं कि अभी तक जो समाअत है वो नहीं पहुंची है, शुरू नहीं हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक समाअत शुरू होना बाकी है। जो ही ये समाअत शुरू होगी तो उसके ऊपर आपको जो है वो साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अभी की जो सूरत हाल अगर हम ये कहें कि कौन कौन से इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन हैं, चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब, और उनकी सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मज़ार अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। इनमें से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब, ये वो 3 जजेस हैं जो उस बेंच का भी हिस्सा थे जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक में एतमाद आई थी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी और उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जिस बेंच ने कालअदम करार दिया था, उसमें ये 3 जजेस जो है ये रहेंगे।